दोस्तों, आप सबको फिर से हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग जियोलॉजी के बारे में जाने थे कि जियोलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान क्या होता है, जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं, जंतु विज्ञान के बारे में सबसे पहले कौन बुक आया था, ये सब हम पिछले वीडियो में जान गए थे। वो हमारे लिए क्यों जरूरी होता है जंतु विज्ञान पढ़ना, यानी जूलॉजी पढ़ना, वो हम पिछले वीडियो में जान गए थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान नाम क्यों पड़ा। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसका अंग्रेजी नाम जो है बोटनी क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम फिर ये जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है, इसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो थोड़ा सा भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, जितना हो सके पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बोटनी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसका अंग्रेजी नाम बोटनी पड़ा है। तो बोटनी जो शब्द है वो कहाँ से आया है? तो बोटनी शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज से आया है। तो ग्रीक लैंग्वेज में बोटनी का जो लिया गया है बोटनी शब्द, वो ग्रीक लैंग्वेज में उसका नाम बोटेनोस था। क्या था? बोटेनोस, BOTANOS, बोटेनोस था। बोटेनोस ये जो बोटेनोस था ना, इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम करें, बोटेनोस का शाब्दिक अर्थ BOTANOS का, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है घास। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, घास। तो घास यानी क्या हो रहा है, ये भी पेड़ पौधों में आता है ना, और वनस्पति विज्ञान का मतलब ये होता है कि हम पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को हम लोग पादप विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। पादप जानते हैं ना, तो इसमें पादप में क्या होता है, पेड़ और पौधे दोनों आते हैं, इनमें घास भी है। तो ये जो बोटेनोस आया है ग्रीक लैंग्वेज से, क्यों आया है? क्योंकि घास जो है बोटेनोस होता है, उसी के हिसाब से ये बोटनी नाम पड़ा है, इसका अंग्रेजी नाम बोटनी पड़ा है। अब हमें पता चल गया कि बोटनी, वनस्पति विज्ञान का अंग्रेजी नाम बोटनी क्यों पड़ा, क्योंकि ग्रीक भाषा में जो है बोटेनोस का मतलब घास होता है, इसलिए उसका अर्थ क्या हुआ, बोटनी हुआ। क्योंकि हालांकि जितने भी खोज करने वाले थे, चाहे वो बायोलॉजी हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए, या कोई भी विषय का, वो बाहर के थे, इंडिया के कोई नहीं थे। तो वो सब जो ग्रीक थे या फ्रांस के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे, वो अपना भाषा दे करके उसे चुने हैं, और उसका फिर हिंदी जो नाम पड़ा है वो ये है। तो अब बात करें वनस्पति विज्ञान जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ। हालांकि हम तो जानते हैं कि साइंस, यानी साइंस में जो तीन पार्ट हुआ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का भी 3 पार्ट हुआ था, 3 श्रेणी में बांटा गया था, जियोलॉजी, उसके बाद बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो बोटनी की बात करें तो बोटनी जो है, ये इसके बारे में विस्तार रूप से बताने वाले जो थे वो आप लोग याद रखिएगा, थियोफ्रस्टस थे, थियोफ्रस्टस। अब बात करें वनस्पति विज्ञान शब्द का प्रयोग कब हुआ था। सबसे पहले जो है 14वीं शताब्दी में वनस्पति विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ था। हालांकि वनस्पति यानी पेड़ पौधे तो पूरा पाषाण काल से ही चले आ रहे हैं, क्योंकि पहले पूरा पाषाण काल में भी पेड़ पौधे थे, नदी तालाब था तो पेड़ पौधे भी थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था, वो इसके बारे में उतना विकसित नहीं थे कि उसे अध्ययन कर सके, कैसे उसमें उपज होता है, कैसे वो वृद्धि करता है, ये सब उन्हें पता नहीं था। और बात हम करें इनके जो जनक थे, हालांकि बायोलॉजी के जनक अरस्तु थे। तो अरस्तु के जो एक बहुत पसंदीदा स्टूडेंट थे, यानी छात्र थे, जिनका नाम क्या था,
थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी के अरस्तु के जो छात्र थे उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम थियोफ्रेस्टस था। थियोफ्रेस्टस था। ये जो थे ना, ये वनस्पति विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से बताए थे। लेकिन अगर बात किया जाए किसके स्टूडेंट थे, तो अरस्तु, जो कि बायोलॉजी के जनक कहलाते हैं और जूलॉजी के भी जनक कहलाते हैं। लेकिन बोटनी का जनक में आप याद रखिएगा कि थियोफ्रेस्टस कौन थे? तो बोटनी के जनक थे। इतना हमें पता चल गया है। अब बात करें वनस्पति विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में, हालांकि वनस्पति मतलब पादप, पादप यानी पेड़ पौधों, और विज्ञान का मतलब पता ही होगा आप लोगों को। विज्ञान का मतलब किसी भी चीज या कोई भी पदार्थ के बारे में अगर हम विकसित रूप यानी विशेष रूप से अध्ययन करते हैं ना, तभी हम उसको विज्ञान नाम देते हैं। यानी पेड़ पौधों के बारे में विस्तारित रूप से अगर हम अध्ययन करें, उनके बातों को जाने, कारणों को जाने, तब वही क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। अब बात आता है थियोफ्रेस्टस, उनके जनक वनस्पति विज्ञान के, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात आता है एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम समझे कि वनस्पति विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं। तो आप साइंस का जो वीडियो है उसमें आप देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं क्या, छोटे जो पौधे होते हैं वो कैसे बड़े हो जाते हैं, बड़े कैसे हो जाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो छोटे पौधे होते हैं उनमें जो हरे पत्ते होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश से वो क्या लेता है? सूर्य का प्रकाश लेता है। सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा, उसके बाद क्या करता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल खनिज लवण लेता है और भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद शर्करा का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का, जिससे पौधों को ऊर्जा मिलता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो उसके बारे में अध्ययन ही क्या कहलाएगा? उसके बारे में भी अध्ययन अगर करेंगे तो वो भी वनस्पति विज्ञान में ही आएगा, क्योंकि हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ों के जीवन से जुड़े बातों को अगर अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पेड़ के जो जीवन काल होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि उनकी संरचना कैसे हुई है, उनका जन्म प्रक्रिया कैसे हुआ है, ये सब हम अध्ययन करते हैं। तो उसी को वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करें हम, ये जो वनस्पति विज्ञान क्यों हमारे लिए जरूरी है। वनस्पति विज्ञान को जानेंगे तब हमें इसमें पता चलता है कि पौधों का संरचना कैसे होता है, कौन पौधों का संरचना कैसे होता है, उसमें विकास कैसे होता है, ये सब हमें पता चलता है। पौधों में विकास कैसे होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन कैसे आती है, पेड़ पौधों में रासायनिक परिवर्तन कैसे आता है, प्रक्रिया कैसे होती है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे? तो बोटनी में, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान में। तो हम इसमें क्या क्या जान चुके हैं? जाने हैं कि बोटनी शब्द जो है ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बोटेनोस होता है। बोटेनोस का अगर शाब्दिक अर्थ करते हैं तो हमें पता चलता है उसका अर्थ क्या होता है? घास होता है, घास। और वनस्पति विज्ञान की बात है तो वनस्पति विज्ञान में हम जाने कि पादप के बारे में विकसित रूप से या विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तो उसी को वनस्पति विज्ञान कहेंगे। और वनस्पति विज्ञान की अगर बात आए कि कब सबसे पहले उसका शब्द का प्रयोग किया गया वनस्पति विज्ञान का, तो 14वीं शताब्दी में किया गया है। उसके बाद अगर पूछा जाए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बोटनी, बोटनी, फादर ऑफ बोटनी तो कौन हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस। आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानते हैं। अभी सबके टॉपिक के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पहले टॉपिक को समझना जरूरी होता है ताकि पढ़ाई करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम पहले टॉपिक सबका बता देंगे, उसके बाद जाएंगे उसके अंदर, तब पढ़ाई करने में मजा आएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।